हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 29 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिविजन की। कल हम लोगों ने बात किया था कि 3 नए जिले बनाए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में। ये 3 नए जिले जोड़ने के बाद टोटल यहाँ पर जिलों की संख्या 29 हो जाएगी। 53वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एन्ना मैक्सवेल मार्टिन ने। दुनिया की सबसे ताकतवर महिला का खिताब जीत लिया है एथलीट एंड्रिया थॉम्पसन ने। ये अवार्ड जिसे मिला था उससे ले लिया गया है। पीएम मोदी ने अभी भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमानन इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी एमआरओ सुविधा, इसका उद्घाटन किया है हैदराबाद के तेलंगाना में। और हैदराबाद तेलंगाना में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया। बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल पेश किया है अभी असम ने। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कल कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग, इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ये 2 दिवसीय था संस्करण, तीसरा संस्करण था। जयपुर राजस्थान में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया है मोहम्मद लतीफ़ खान को। और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुमारी कमला जी का भी निधन हो गया है। इन्हें पद्म भूषण मिल चुका था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, आपने किया है रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर जाकर के इसे ले सकते हो। वहीं पर हमारे ई बुक्स और हमारे वीडियो कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस ये कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल जैगुआर डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को, यानी कि आज। तो आज है इंटरनेशनल जैगुआर डे, ठीक है, 29 नवंबर को। ये जैगुआर जो 7 बिग कैट्स में से एक है, उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने, उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। सबसे बड़ी जंगली बिल्लियों में से एक है। अब ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण दिवस जैगुआर से रिलेटेड, शेर, चीता, ठीक है, कुत्ता, इन सबको, जैसे शेर दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। 2 दिन बाद हाथी दिवस मनाते हैं। फिर 26 अगस्त को कुत्ता दिवस मनाते हैं, यानी 14 दिन बाद। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व जगुआर दिवस 29 नवंबर को। याद रखना, पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक आए हुए नवंबर महीने के। आज रिवीजन करेंगे, कई दिन से हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस, 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज डे, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ये इसकी सब थीम है, आप कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस, 25 नवंबर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 29 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो का निर्माण कार्य किस देश ने पूरा किया? तो दुनिया का सबसे बड़ा और भूमि के नीचे वाला, ठीक है, अंडरलैंड, ये न्यूट्रिनो डिटेक्टर है जूनो। इसका निर्माण किया है चाइना ने। चाइना ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ये जूनो बनाया है। जूनो क्या होता है? एक प्रकार से जो न्यूट्रिनो का द्रव्यमान क्रम होता है ना, उसको ये मीजर करता है, ठीक है। तो जो कण भौतिक में सबसे अनसुलझे रहस्य होते हैं, उनको ये जाकर के मीजर करता है, स्टडी करता है। तो दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के कैपिंग शहर में जमीन से 700 मीटर नीचे बनाया जा रहा है जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इसीलिए इसका नाम दिया गया है जूनो, JUNO, ठीक है। तो न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, ये न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है, स्टडी करता है। तो इसमें ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, तो इसमें 17 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं, 700 से अधिक साइंटिस्ट शामिल हो रहे हैं। तो इसको चीन ने किया है। चीन की मुद्रा रेनमीबी या युआन होती है, दोनों याद रखना। अगला, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए।
व्हाट्सएप चैनल पर वन लाइनर दिया जाता है, साथ ही साथ करंट अफेयर की वीडियो का नोटिफिकेशन दिया जाता है। क्योंकि करंट अफेयर की वीडियो का नोटिफिकेशन कई कई बार नहीं मिल पाता आप लोग को, तो इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखे रहेंगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा वीडियो का, ठीक है। और जो भी ज़रूरी वीडियो आपको आती है, जो ट्रेंडिंग की भी आती है, उसको भी आप ले पाएंगे। तो लिंक इसका है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी है, आप ज्वाइन जरूर कीजिए। निम्न में से कौन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन गया है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर बन गया है जकार्ता। जकार्ता ये इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी है। हालांकि अभी पूरी तरीके से वो लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं पूर्वी कलिमंतन द्वीप पर, जो उनकी नई राजधानी है नुसंतारा, उस पर, लेकिन जकार्ता राजधानी अब तक थी इंडोनेशिया की। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन गया है। एक प्रॉब्लम ये भी है ना, क्योंकि जकार्ता डूब रहा है, तो एक प्रॉब्लम आबादी वाला है, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ डूबने वाला, इस वजह से वहाँ पर अब राजधानी चेंज की जा रही है। खैर, जकार्ता यहाँ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बन गया है दुनिया का। अब दूसरे पर कौन है? दूसरे पर ढाका है। तीसरे पर टोक्यो आ गया है। टोक्यो कभी पहले पर रहा करता था, अब तीसरे पर आ गया है। यहाँ पर जकार्ता में बताया जाता है कि अनुमानित 42 मिलियन लोग रहते हैं। ढाका में 3.7 करोड़ यानी कि 37 मिलियन, और टोक्यो में 33 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। तो टोक्यो पहले पर था, अब इंडोनेशिया का जकार्ता है। अगला, एशिया पावर इंडेक्स, भारत कौन से स्थान पर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें भारत की रैंक पूछे या ना पूछे, ये जरूर पूछता है कि पहले पर कौन है। एशिया पावर इंडेक्स में पहले पर कौन है, मतलब एशिया में सबसे पावरफुल कौन है। मैं अगर आपसे पूछूं एशिया में, एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर कौन हो सकता है, आप थोड़ा सा सोचिए और कमेंट कीजिए आंसर, कौन हो सकता है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत है तीसरे नंबर पर। चलो मैं इसको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा हिंट। अब बताइए पहले पर कौन हो सकता है? पहले पर है अमेरिका। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अमेरिका एशिया में भी पावर इंडेक्स में टॉप पर ही है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे बेसेस ये एशिया में हैं और उनके माध्यम से वो एशिया पर प्रभुत्व अपना रखता है, कंट्रोल रखता है। तो लोवी इंस्टीट्यूट इसे हर साल जारी करता है, एशिया पावर इंडेक्स। इसमें भारत तीसरे पर आ गया है, चीन दूसरे पर है और पहले पर अमेरिका है। इसे 81.7 का स्कोर मिला है। और देखिए चाइना दूसरे पर है 73.7 के स्कोर के साथ, और इंडिया 40 के स्कोर के पास तीसरे पर है। तो एशिया में यूएस इतना आधिपत्य है, आप समझो कि लगभग हर देश के पास में उसका एक वो बना हुआ है, एयरबेस बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, अभी आपने देखा बांग्लादेश को लेकर के वहाँ सरकार ही भी गिरानी पड़ी। अफगानिस्तान में 20 साल से बैठे ही थे लोग। ऐसे ही अफ्रीका साइड चले जाओ या ऐसे, मतलब कि इनका अच्छा खासा यहाँ प्रभुत्व रहता है, और इसी वजह से ये एशिया में भी पावर में टॉप पर रहते हैं और दुनिया में टॉप पर तो है ही। खैर, कुछ और रैंक है, इंडेक्स हैं, का रिवीजन करेंगे। जैसे विकास के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में सीडीआई स्कोर में भारत 36वें पर रहा, लास्ट से थर्ड पर है। 38 देशों की ही लिस्ट थी, भारत 36वें पर था। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में 66वें पर, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 पर, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसको याद रखना, इसमें भी 38 पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पूछा जाता है। विश्व प्रतिभा यानी टैलेंट रैंकिंग में 63 पर, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता ये भी पूछा जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें 41 पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में थर्ड पर है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें 115 स्थान पर है, याद रखना, ये पूछा जाएगा। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग, ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि इस बार हम लोग पहली बार टॉप 100 के अंदर आए हैं, 99 पायदान पर हैं, टॉप 100 के अंदर पहली बार एंट्री किया है भारत। आईईए की रिपोर्ट विद्युत उत्पादन में तीसरे पर है। अगला, हाल ही में किस ग्रह के एक क्रेटर का नाम बदलकर भारतीय भूवैज्ञानिक एमएस कृष्णन के नाम पर रखा गया? तो अभी हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम, क्रेटर मतलब होता है गड्ढा कह सकते हो, क्रेटर ऊपर आसमान से दिखता है एक बड़ा गड्ढा टाइप का। क्रेटर बनने के भी कई कारण हैं, कई कई बार ज्वालामुखी जहाँ से फटी रहती है वहाँ क्रेटर बन जाता है। कई कई बार कुछ उल्कापिंड अगर गिरे हैं कहीं पर तो उससे वो क्रेटर बन गया। कई कई बार झील, अगर झील तो खैर अभी मंगल पर उतना उम्मीद नहीं है, लेकिन इन सब वजहों से जो बड़ा गड्ढा बन जाता है उसे कहते हैं क्रेटर, ठीक है। तो वो बड़ा गड्ढा ही दिखाई देता है अंतरिक्ष से, क्योंकि वहाँ पर तो कोई घर बनाया है नहीं। तो वो जो बड़ा बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है उसको पहचान कर करके साइंटिस्ट जो रहे हैं उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए चलो एक नाम दे दिया जाता है सम्मान में।
ऐसे ही भारत के ही एक साइंटिस्ट जो केरल के थे, केरल बेस्ड रिसर्चर से, इनको मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम दिया गया है डॉक्टर MS कृष्णन के नाम पर। ये IAU के द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने दिया है। ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले भारतीय निदेशक थे और इसीलिए इनके सम्मान में किया गया है। ओके, ये 3.5 अरब साल पुराना ये क्रेटर है मंगल ग्रह का। इसका व्यास लगभग 70 किलोमीटर है। सोचो 70 किलोमीटर में एक क्रेटर है, कितना बड़ा क्रेटर होगा। पेरियार, वर्कला, बेकल, थुम्बा और वलियामाला, इन स्थानों पर भी यहाँ पर मंगल ग्रह के कुछ और भू आकृतियों के नाम रखे गए हैं। जैसे आप देख सकते हो ये रखे गए हैं आसपास के आकृति, और बड़ा वाला जो है वो कृष्णन के नाम पर रखा गया है। ओके, आप हमारी ई बुक्स भी ले सकते हैं। ई बुक के जरिए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अपना करंट अफेयर की ई बुक जो आती है, मंथली भी आती है, 3 मंथ की भी आती है, 6 मंथ की भी आती है, और वार्षिकांक आने वाली है। उस पर काम तेज़ी से चल रहा है, जल्दी आएगी। ग्रुप डी एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट अफेयर पूछा जा रहा है, मतलब लगभग समझ लो 80% या 90% तक क्वेश्चन करंट अफेयर का ही है। और अब ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है हर एक एग्जाम के लिए। अब वो बाबर, हुमायूं, डाबर ये सब नहीं पूछा जाता, अब करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए आपको करंट इशूज से अवगत होना ज़रूरी है। करंट अफेयर की ई बुक से आप चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ पाओगे, एक साथ टारगेट बना करके। महीने भर का कंटेंट एक ही जगह मिल जाता है मात्र 20 रुपये में। आप इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? MJT ऐप से। MJT ऐप पर जाओ, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। अगर आप क्विज सॉल्व करके पढ़ना चाहते हो तो यहाँ डेली क्विज आती है, वीकली की आती है, उससे क्विज सॉल्व करो, आराम से पढ़ाई करो क्विज से। ई बुक से पढ़ना है, ई बुक जाकर ले डालो, मात्र 20 रुपये में होता है, उसको प्रिंट आउट करा लाओ और फिर बैठ कर घर पर पढ़ो। तो इसलिए ये सब चीज़ें करने से आप बेहतर तरीके से करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। अगला, BCCI ने एशियन पेंट्स की कितने वर्ष के लिए अपना ऑफिशियल कलर पार्टनर बनाया? तो BCCI ने एशियन पेंट्स को बनाया है अपना कलर पार्टनर, ऑफिशियल कलर पार्टनर। नया नया पार्टनरशिप करते हैं, ऑफिशियल कलर पार्टनर आ गया है। तो इसको बनाया गया है 3 सालों के लिए, ठीक है। आर्टिकल देखिए, एशियन पेंट्स इंक्स 3-year डील विद BCCI टू स्ट्रेंथेन हर घर कनेक्ट थ्रू क्रिकेट। तो क्रिकेट के माध्यम से प्रचार कर लेंगे एशियन पेंट का, एशियन पेंट का प्रचार हो जाएगा क्रिकेट के माध्यम से, तो दोनों आपस में हो जाएंगे। 45 करोड़ में ये डील हुई है। 110 से अधिक मैचों में पुरुष और महिला और घरेलू मिला करके एसोसिएशन यहाँ पर एशिया पेंट जो है ये दिखाया जाएगा। द एशियन पेंट्स कलर कैम्प जैसे ऑन ग्राउंड और डिजिटल पहल यहाँ पर होगी। BCCI की अगर बात करें, BCCI आप जानते हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में स्थापना हुई थी। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष है मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, ठीक है ना। अगला, भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट, इसका नाम क्या है, जिसे PM मोदी लॉन्च करेंगे? PM मोदी नहीं लॉन्च करेंगे, PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है ना। रॉकेट लॉन्च तो रॉकेट लॉन्चर करेगा। खैर, ये पहला कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट है। इसका नाम है क्या? विक्रम फर्स्ट। अगर आपको याद हो तो आज से 2 साल पहले मैंने आपको बताया था कि विक्रम फर्स्ट जो है स्काई रूट के द्वारा बनाया जा रहा है। स्काई रूट, स्काई रूट ये भारत का स्वदेशी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, निजी स्पेस एजेंसी कंपनी है। तो देखिए, PM मोदी फ्लैग ऑफ किए हैं स्काई रूट्स का इन्फिनिटी कैंपस इन हैदराबाद। इनका एक इन्फिनिटी कैंपस हैदराबाद में इसका उद्घाटन किए, साथ ही साथ अनवील किए हैं इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कॉमर्शियल रॉकेट, नाम इज विक्रम फर्स्ट। ये विक्रम साराभाई के नाम पर डेडिकेट किया गया है विक्रम फर्स्ट रॉकेट, और ये पहला निजी है, ठीक है। एक चीज़ और बना था, विक्रम रॉकेट जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई रॉकेट बना देना, ये दुनिया में पहली बार हुआ था, और स्काई रूट ने ये कर दिखाया था। खैर, बाकी से मैंने आपको बता दिया। नामकरण जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने में विक्रम साराभाई के नाम पे किया गया है। क्षमता इसकी पृथ्वी की निचली कक्षा जो है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिटर, इसमें स्थापित करने में होगी। इससे पहले ये विक्रम एस लॉन्च कर चुके हैं 2022 में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था। देखिए, 2-3 साल पहले आपको बताया गया था ये क्वेश्चन, और अब विक्रम 1 होगा। अगला, निम्न में से किस राज्य में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा, तो ये इसका उद्घाटन अभी कहाँ किया गया? गोवा में, ठीक है। अनावरण इसका गोवा में किया गया। तो लॉर्ड राम स्टैचू इन गोवा, ये दुनिया में नहीं, एशिया में, दुनिया भी मान लो, एशिया में ही है, दुनिया में ही है। तो भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, और इसको राम भी सुतार ने बनाया है, डिज़ाइन किया है।
राम भी सुतार आपको वही पता होगा जो सब वही नाम है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई थी, ठीक है ना, तो उनका नाम याद रखना। कितनी ऊंचाई है? 77 फीट की, लगभग 23.5 मीटर ऊंची है। पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया। कांस्य प्रतिमा ये भी है। 28 नवंबर 2025 को इसका अनावरण किया गया है। कहाँ पर? गोवा में, ठीक है। अगला, गोवा आप जानते हो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। केवल 2 जिले हैं यहाँ पर, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। राजधानी इसकी पणजी है। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर है अशोक गजपति राजू। 2 जिले हैं, 40 विधानसभा सीटें, लोकसभा में 1, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है यहाँ से। मायम झील है, नेत्रावली बबलिंग है, अरम्बोल स्वीट वाटर लेक है, अंसी नेशनल पार्क और भगवान महावीर, ये दोनों ही पूछा जाता है। गोवा अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है? कर्नाटक और महाराष्ट्र से, ठीक है ना, कर्नाटक महाराष्ट्र। अगला, किस देश के जवोखिर सिंडारोव ये फिडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए? तो फिडे वर्ल्ड कप जीत गए हैं कौन? जवोखिर सिंडारोव। लेकिन जवोखिर सिंडारोव के नाम एक और रिकॉर्ड बन गया है, ये बन गए हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो फिडे वर्ल्ड कप जीते हैं। उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं, तो इनके नाम एक रिकॉर्ड बन गया है, देखिए यहाँ पर। तो ये जीत चुके हैं फिडे वर्ल्ड कप का 2025 का सीरीज। मात्र 19 साल की इनकी उम्र है। चीन के वेई ई को इन्होंने हराया है फाइनल में, टाई ब्रेक में। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और आर्केडी डी वारकोविक इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। ये शतरंज से संबंधित टूर्नामेंट होता है। अगला, हाल ही में किस चक्रवात के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया? एक और चक्रवात आने वाला है। अब आने वाले 1 से 2 दिनों में उत्तर भारत में प्रचंड ठंडी पड़ने वाली है। जो काम निपटाना है निपटा डालो, 2-3 दिन तक खूब जबरदस्त ठंडी पड़ेगी। तो ये जो तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में आ रहा है दित्वा, साइक्लोन दित्वा, ठीक है। तो साइक्लोन दित्वा जो है ये अब काफ़ी ज़्यादा सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो उत्तरी हिंद महासागर के बाद ये जाएगा। इसको नाम किसने दिया है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें टीपीटी में है नहीं। इसको नाम दिया है, नाम दिया है किसने? यमन ने। यमन ने, ये पूछा जाएगा, यमन ने दिया है। और इसका अर्थ क्या होता है? दित्वा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लैगून, लैगून, ठीक है, इसका अर्थ होता है। नाम इसको दिया है यमन ने। यमन आप जानते हो एक देश है, तो ये नामकरण किया जाता है। तूफानों के नाम कौन देता है? इस पर मैंने आपको कई बार वीडियो दी है, कैसे दिए जाते हैं ये बताया हुआ, समझाया हुआ है आपको। चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसकी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। रात को 9 बजे आपको पीडीएफ मिलेगी, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, श्वेत क्रांति के जनक जो भारत में थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनकी 26 नवंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 104वीं जयंती मनाई गई। मणिपुर में संगाई महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 2010 से मनाया जाता है। आज आपको बताना है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला, पोलावरम आंध्र प्रदेश में मरकापुरम और मदनपल्ले नाम के 3 नए जिले बनाए गए हैं। अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? कल की वीडियो में सब कुछ बताया ही गया था डिटेल से। आज भी आपने अगर शुरुआत में देखा होगा तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, ऑनलाइन रिवीजन में। तो दोनों का आंसर कीजिए। थैंक यू सो मच। और आप कोई सुझाव है, सजेशन है तो दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।